भाई पहले तो मैं इंडियन लोग को ये बता दूं कि अभी आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर नहीं हुए, ठीक है ना। हमारा तो खैर नामो निशान नहीं है, हम दुनिया में कहीं पर ना 3 में ना 13 में। हमारी टीम पाकिस्तान को छोड़ दो, यहाँ पर जो पाकिस्तान में बैठे हुए कुत्ते इस तरह की बकवास कर रहे हैं या भौंक रहे हैं, उनको भौंकने दो, ये सब ऐसे बोलते रहेंगे। और बाकी जो ये टेस्ट मैच हुआ है बहुत ही खतरनाक और क्रूशल टेस्ट मैच, और यहाँ पर आखिर इंडिया की हार क्यों बनी। ये जो बेवकूफ और गधे लोग रोहित और विराट को गालियां दे रहे हैं, मैं इनकी जरा माँ बहन एक करता हूँ। देखो आज मेरे को रोकना नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे को रोकना नहीं। मैंने ये दोनों इनकी बॉलें सुजा के इतनी बड़ी कर देनी है जो नीचे लटका के घूम रहे हैं। मतलब वही है कि भाई बॉलें कितनी भी बड़ी हो जाए वो कभी भी बल्ले से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। तो ये अब जो अपने हरकतें कर रहे हैं इसमें सुधर जाएं, नहीं तो मेरे हाथ से बड़े गंदे तरीके से पिटेंगे। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि इंडिया ये मैच हार चुका है अनफॉर्चुनेट तरीके से। कल हम पाकिस्तान हारा और आज इंडिया हारा। देखो इस टाइम पर अगर देखोगे तो भाई पाकिस्तान का तो खैर ना 3 में ना 13 में नामो निशान नहीं है WTC में, लेकिन इंडिया को इस बात का दुख हो रहा है कि भाई ये डिजर्व करते थे WTC का फाइनल और अभी भी बाहर नहीं हुए, यहां से डिजर्व करते। तो ये जो मैच बन गया था, ये मैच बहुत ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पर आप बोलोगे कि ये मैच इंडिया जीत सकता था, लेकिन इंडिया नहीं जीत सका क्योंकि पहले आपने कैचेस छोड़े स्लिप के अंदर, फिर आपने वो 55 रन की पार्टनरशिप करवाई, उसके बाद फिर आपके जो अंपायर हैं वो भी कुछ खिलाफ हो गए। वो बांग्लादेशी अंपायर है, कौन है भैंस का टका, उसने जो गलत डिसीजन दिया। ये सब मिलाकर जो है यहाँ पर इंडिया को हार कर सामना करना पड़ा। लेकिन एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर रोहित शर्मा के ऊपर क्रिटिसिज्म। यार मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन सी नाजायज औलादे हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, गंदी नाली के कीड़े जो कि रोहित को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई वो बंदा क्या करे, वो क्या करे। अगर उसको नहीं खिलाना, तुम लोग कह रहे हो कि रोहित रिटायरमेंट ले लो, रिटायरमेंट ले लो, वो सिलेक्टर्स को जाके खुद बोल रहा है कि मेरे को टीम का रखो। सिलेक्टर्स ने जाके सिलेक्टर्स का गिरेबान पकड़ो। वो कौन है, अजीत अरगारकर कौन है, वो जो भी है, जाके उनका गिरेबान पकड़ो कि तुमने रोहित को क्यों रखा हुआ है। भाई एक प्लेयर का काम है क्रिकेट खेलना, उससे जो बेस्ट हो सकता है उसने किया है। आज भी वो कोई जानबूझ के कोई ये तो नहीं है ना कि अपनी विकेट दे के गया है, नहीं, आउट हो गया ना वो। लेकिन इसमें रोहित शर्मा का कसूर कैसे। आप सिलेक्टर का गिरेबान जाके पकड़ो कि भाई उन्होंने रोहित शर्मा को रेस्ट क्यों नहीं दिया, उसके ऊपर मेंटल प्रेशर। यार कौन सी टेस्ट सीरीज है, कौन सी वनडे सीरीज है जिसमें रोहित शर्मा को रेस्ट दिया है। पिछले कोई 1400 सालों से वो बंदा जो वो क्रिकेट खेले जा रहा है। आज तक मुझे कोई ऐसी सीरीज बताओ, कोई T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, जिसके अंदर तुमने रोहित शर्मा को रेस्ट करवा दिया कि चलो भाई आज रोहित भाई नहीं खेलेंगे, आज किसी और को चांस देते हैं। वो बंदे का मेंटली प्रेशर है भाई, उसकी बॉडी वेट जो है उसका प्रेशर है, उसका मेंटल प्रेशर है, वो बंदा क्या क्या संभालेगा। उस बंदे की परफॉर्मेंस फिर भी यहां पर बाकी लोगों से बहुत ऊपर है। रिसेंटली जो श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज हुई थी उसके अंदर भी रोहित हाई स्कोरर था। जो T20 का वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी रोहित ने 92 किए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और सेकंड हाई स्कोरर था इंडिया की तरफ से। जो यहां पर ओडीआई का वर्ल्ड कप होता उसके अंदर भी रोहित की एवरेज ऑलमोस्ट 44-45 की थी। तो रोहित अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहा है। अगर पिछले 2 महीने से उसकी फॉर्म गई हुई है, 2 महीने से न्यूजीलैंड सीरीज और ये वाली सीरीज, ये 2 सीरीज ऐसी हैं जहां पर रोहित भाई से रन स्कोर नहीं हुए, तो तुम लोग साले पकड़ के भौंकना शुरू हो गए। भाई वो उसका आखिरी सीरीज है या फिर आखिरी जो भी है, उसको रिटायरमेंट तो अच्छी दो। इतना उसने कुर्बानियां दी हिंदुस्तान के लिए, कब से वो बंदा लड़े जा रहा है हिंदुस्तान के लिए, सब कुछ करके दे दिया उसने। लेकिन तुम लोग जो है वो उसको रिस्पेक्ट देना नहीं जानते। मैं देख रहा था जब इंडिया ने पोस्ट डाली जिसके अंदर ये मैच हारा, तो उसके अंदर सब लोग कह रहे कि प्लीज रोहित एंड विराट को रिटायर हो जाना चाहिए, रोहित एंड रिटायर बटन, रोहित एंड विराट रिटायर बटन, इस तरह के बटन, उस तरह के बटन। भैंस के टके, अपने तेरे बाप ने सही टाइम पर बटन दबाया तो पैदा नहीं हुआ था अभी तक। अजीब ही कसम से तमाशा बना हुआ है। रोहित शर्मा ना हो गया इनका बाप हो गया कि अपने बाप को जाके अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं। शर्म कर लो भाई, वो बंदा इंडिया का प्लेयर है, अभी वो बंदा खेल रहा है और ये बातें भी सुनने में आ रही है। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी रियलिटी है कि इस मैच के बाद रोहित शर्मा जो है वो रिटायर होने वाले। हालांकि उनका रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं था, वो सोच रहे थे कि 1 से 2 साल और खेलेंगे। लेकिन ये जो इंडिया के कुछ भूतिए फैंस हैं, कुछ दगड़, मैं क्या बोलूं, इन लोग के गंजर फैंस हैं जो कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं, सोशल मीडिया पे जाकर रोहित के खिलाफ पूरी कैंपेनें चलाते हैं, वो यहाँ पर इस किस्म की बातें करते हैं जिसकी वजह से रोहित का दिल दुखा है और उसकी शक्ल पे नजर आ रहा है, उसकी फेस पे हम देख सकते हैं कि भाई वो बंदे का दिल दुखा है। वो तुम लोगों से ज्यादा परेशान वो है जितना इंडियन फैंस यहां पर दुखे। तुम्हें क्या लग रहा है कि रोहित दुखी नहीं है? एक बंदा ग्राउंड में खेल रहा है, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, सब कुछ है, उसके बावजूद जो वो बंदा दुखी है। अब देखो रोहित शर्मा बुरा है, अच्छा, इट डजंट मैटर, लेकिन उसको रिटायरमेंट कम से कम अच्छी मिलनी चाहिए। सेम सिचुएशन विराट भाई के साथ है। और विराट भाई का ये बता दूं, उसने रिसेंटली 100 भी स्कोर किया, उसने 36 भी किए हैं। उसकी वो बंदा फॉर्म में आता जाता रहता है, लेकिन इस टाइम के ऊपर विराट कोहली को रिटायर करना सबसे बड़ी बेवकूफी। अगर विराट अचानक से चला गया तो टीम के अंदर कौन सा एक्सपीरियंस प्लेयर है जो कि आपकी बैटिंग लाइन को संभालेगा? कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, सबके सब नए नवेले हैं। मुझे नहीं पता कि ये केएल राहुल को रखेंगे नहीं रखेंगे, उसको भी निकाल देंगे। फिर आपकी यही गिल, जायसवाल, पंत, ये सब होंगे। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा आपके वैसे ही बाहर बैठे हुए हैं, उनका कोई अता पता है नहीं। और अगर तुम लोगों ने यहाँ पर ये सोच लिया, मेंटालिटी अपनी बना ली कि भाई हम जो है वो विराट को रिटायर करवाने वाले हैं, हम विराट को बाहर निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं कर सकते। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते विराट की रिटायरमेंट। विराट की 2 साल की क्रिकेट अभी बाकी है। अगर विराट रिटायर हो गया, मैं
बता रहा हूं बहुत बड़ा धचका लगेगा, इंडियन टेस्ट रैंकिंग में नंबर 8 या 10 पे आ जाएगा अगर विराट कोहली अभी रिटायर हो गया तो। रोहित का रिटायरमेंट फिर भी जस्टिफाइड है, समझ में आती है कि वो बंदा जो है वो मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन विराट का मेंटली भी स्ट्रांग है, वो फिजिकली भी स्ट्रांग है, वो क्रिकेट स्किल्स के लिहाज से भी बहुत स्ट्रांग है। तो विराट को यहां पर रखना पड़ेगा। अगर विराट के खिलाफ किसी ने बातें की तो मैं यही से बॉलें फेंक के मारूंगा उनको। विराट और रोहित दोनों जो है वो इंडिया की शान है, इंडिया की जान है, और इंडिया मेरे ख्याल से 100% इस बात की गारंटी है कि वो कभी भी ये विराट को नहीं जाने देंगे। स्पेशली रोहित की रिटायरमेंट शायद सिडनी टेस्ट के बाद आ जाए। सिडनी टेस्ट जो है वो रोहित शर्मा अभी अनाउंस कर दे कि दैट विल बी माय लास्ट टेस्ट, या फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बंदा जो है वो बाहर है, वो बंदा जो है वो रिटायर होने वाला है बहुत जल्दी। उसके बाद यहाँ पर भाई एक और बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज हो रही है, सेम चीज मैं आपको विराट कोहली के लिए भी बताइए कि उनका भी रिटायर होना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जायसवाल ने यहाँ पर बनाए 84 रन, ठीक है, वो बांग्लादेशी अंपायर जो है उसने आउट दे दिया। अब पूरा इंडिया एक बात को लेकर बैठा कि भाई जायसवाल को गलत आउट दिया, वरना ये मैच हम बचा लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। भाई जायसवाल को कर लेते तो बाकी प्लेयर्स को क्या कर रहे थे आपका? आज यहाँ पर जो है वो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये जो अंपायर ने आउट दिया है, मतलब रिफ्लेक्शन उसमें स्निकों में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन रिफ्लेक्शन बॉल पड़ने के बाद ग्लव से कोई 1.5 गज जो है वो मूव होके जा रही है, वो स्विंग से जा रही है, जैसे भी जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे डिसीजन के ऊपर आप अंपायर का गला जाके पकड़ोगे। आप यहां पर जायसवाल की गलती नहीं निकालोगे, आप इंडियन प्लेयर्स की गलती नहीं निकालोगे, आपको अंपायर का गला पकड़ना। और वो अंपायर देखो उसके ऊपर भी प्रेशर था, उसको भी पता कि भाई डिसीजन दिया तो भी मरूंगा, नहीं दिया तो भी मरूंगा, एक काम करता हूं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा हूं तो डिसीजन दे ही देता हूं। उसने डिसीजन दे दिया, जायसवाल साहब जो आउट होकर चले गए। यहां पर उन्होंने फिर भी 84 रन बनाए, पिछले इनिंग में भी 84 बनाए थे, इस इनिंग में भी 84 बनाए हैं। होपफुली फॉर्म में नजर आए हैं, पता लग रहा था कि भाई बंदा मेहनत कर रहा है, लग रहा था कि जीत जाएगा। रोहित शर्मा साहब 9 रन बनाकर आउट हो गए, कोहली साहब जो है वो अपने 5 रन बनाकर आउट हो गए, केएल राहुल ने आज 0 बनाए, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। और केएल राहुल बेचारा वो क्या, उसको तुम कभी 7वें पे खिलाते हो, कभी 4थे पे, कभी 5वें पे, कभी 3रे पे, कभी ओपनिंग करा लेते हो। भाई वो बंदा पागल हो गया लिटरली। केएल राहुल का दिमाग खराब हो गया कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, मतलब जहां मर्जी मुझे धकेल देते हो। लेकिन केएल राहुल चुप है, वो बहुत ज्यादा चुप है, क्योंकि वो रोहित और विराट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, वो बंदा इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, और वो बंदे की हिम्मत भी नहीं है बोलने की। वो बंदा बोलता है भाई 1 से 2 साल जितनी इनकी रह गई है ये अपनी खेल लें, उसके बाद ही मेरी चलेगी। और बात बिल्कुल सही भी है। यहाँ पर केएल राहुल साहब जो है वो उनका एक मतलब मेन स्पॉट है ओपनिंग का, भाई उसको 2 ओपनिंग जान छोड़ा, क्यों उस बेचारे को तुम लोग करियर बर्बाद कर रहे हो? वैसे ही उसके कितने साल, 3 साल मुश्किल से केएल राहुल के और रह गए, खाम में उसके करियर को जो है वो ग्रहण लगाए जा रहे हैं। उस बंदे को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। फिर आपके ऋषभ पंत साहब, हमारे ऋषभ पंत ने आज 100 बॉलिंग खेली है, भाई बहुत बड़ी मुबारकबाद हो सबको, पूरे इंडिया को मुबारकबाद हो। आज ऋषभ पंत ने यहां पर 100 बॉलें खेली हैं, टोटल 104 बॉलों में 30 रन बनाए हैं, बहुत स्लो खेला है, जो कि इसका नेचुरल गेम नहीं है। एक अच्छी टेस्ट की इनिंग लग रही थी, मगर फिर से वही T20 का शॉट मारने के चक्कर में आउट होकर चला गया, वरना ये बंदा आज अच्छा खेल रहा था। रविंद्र जडेजा सिर्फ और सिर्फ 2 रन, नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ 1 रन, वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ 5 रन, आकाशदीप सिर्फ 7 रन, और बुमराह सिराज 0-0। देखो मुझे नहीं पता कि इनके दिमाग में क्या चल रहा था, मतलब आपको अब जाकर डिफेंड करना था खाली, आपको कुछ और नहीं करना था। आपको एक सेशन के अंदर, इंडिया की सबसे बड़ी गलती यही है कि एक सेशन के अंदर 8 विकेटें दे दी। ये कोई भी नहीं सोच सकता था, नो वन कैन थिंक कि भाई एक सेशन के अंदर 8 विकेटें जा सकती हैं, और इंडिया ने दी। हालांकि ये पिच जो है वो बैटिंग को सूटेबल थी, ये पिच पे बैटिंग हो सकती थी, बैटिंग के लिए कारगर थी ये पिच, लेकिन आपने 8 विकेट दे दी। अब बैठकर जो है वो अपनी टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बस हार जीत होती है, हो गया तो हो गया। हमको देखो, हम कल साउथ अफ्रीका से हार के बैठे, कोई पूछने वाला है हमसे, कोई हमसे बात करने वाला है नहीं, हमको खुश बैठे, क्योंकि हमको पता है ना हम 3 में ना 13 में, हमको कोई गिनता ही नहीं है। लेकिन इंडिया को दुख हो रहा है, इंडिया को इस बात का एहसास है, इंडिया को दुख है कि भाई हमारे साथ हमने जो किया है वो इतना सही नहीं है, वो हमारे स्टैंडर्ड के बिल्कुल खिलाफ है। और यही टीम अगर T20 में खेले तो भाई ये T20 में 300, 250, 300, 250, वनडे में 350, 400, टेस्ट में इनको प्रॉब्लम हो रही है। मेरे ख्याल से अब इनको जो है वो थोड़ा आईपीएल के मैचेस कम करने चाहिए, 14 मैचेस बहुत ज्यादा हैं भाई, 8 करो, 10 करो, 10 मैचेस एक टीम के लिए बहुत हैं। और ऐसे भी आपने 10 टीमें कर दी तो 2.5-3 महीने तो आपका आईपीएल चलता रहता है, तो फिर सारे प्लेयर्स के बीच में जो है वो T20 क्रिकेट घुसी हुई है, उसको थोड़ा साइड में रखो और थोड़ा इस पर टेस्ट क्रिकेट पे ध्यान दो। मेरी बात का बुरा नहीं मानना इंडियन भाई लोग, लेकिन सच्चाई यही है कि भाई आईपीएल जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है प्लेयर्स के ऊपर, पैसे का प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर, टीम में रिटेंशन का प्रेशर, हर चीज का प्रेशर, और उसके बाद आप इंडियन टीम में जो है वो मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस देते हो। खैर जो भी हो, देखो इंडियन फैंस के लिए दिल से बुरा लगा है, लेकिन होपफुली यहाँ पर इंडिया कमबैक करेगा और शानदार कमबैक करेगा। इंडिया अभी तक बाहर नहीं हुआ है WTC से, अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो फिर इंडिया जो है वो फाइनल में जाएगा। अभी भी पॉइंट टेबल के ऊपर जो नेट रन रेट है उस हिसाब से यहाँ पर इंडिया जो है वो सेकंड के ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो नंबर 1 के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया जो है वो नंबर 3 के ऊपर है। अभी भी इंडिया के चांस ज्यादा, तो इंडिया को सिर्फ एक काम करना है, उन्होंने यहाँ पर 100% ऑस्ट्रेलिया को हराना है,
गारंटी है। ऑस्ट्रेलिया को हराना है सिडनी वाला टेस्ट, उसके बाद दुआ करने के कम से कम एक टेस्ट मैच जो है वो श्रीलंका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, और उसके बाद यहाँ पर इंडिया जो है वो WTC के फाइनल में जाएगा। आई होप से कैसा हो जाए। बाकी आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।